और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें आपको कि जहां बीजेपी ने अपनी एक और सूची जारी कर दी है। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बीजेपी की ये 6वीं सूची है। और ये भी हम आपको बता दें कि दौसा से कन्हैयालाल मीणा को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है, तो वहीं करौली हिंडौन से इंदु देवी जाटव को टिकट दिया गया है। मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं। बीजेपी ने नए चेहरों को मौका यहां पर दिया है। दोनों सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा, वोटिंग होगी। बीजेपी ने 25 सीटों में से 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो एक और सूची बीजेपी ने जारी कर दी है लोकसभा चुनाव के लिए। राजस्थान के नाम इसमें शामिल है। हालांकि जो मौजूदा सांसद है उनके टिकट काटे गए हैं। राजस्थान की 2 सीट और मणिपुर की 1 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। बता दें आपको कि पहले चरण में यहां पर वोटिंग होगी और कई ऐसे मौजूदा सांसद है जिसके टिकट बीजेपी ने यहां पर काटे हैं। करौली हिंडौन से इंदु देवी जाटव को टिकट दिया गया है, तो वहीं दौसा से कन्हैयालाल मीणा को भाजपा ने टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। ये भी आपको बताएं कि 19 अप्रैल को यानी पहला चरण का मतदान यहां पर होगा और यही वो 2 सीटें जहां पर पहले चरण को वोटिंग होगी, मतदान होगा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से पूजा जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, भाजपा ने अभी तक अपने नामों का लगातार ऐलान किया है। अगर हम भाजपा की सूचियों की बात करें तो 6वीं सूची और राजस्थान के नामों के ऐलान की बात करें तो ये तीसरी सूची है। बड़ी बात यह है कि मौजूदा सांसदों के टिकट यहां पर बीजेपी ने काटे हैं। क्या वजह? परफॉर्मेंस की बात करें तो उसको लेकर बात सामने आ रही है या फिर नए चेहरे को आगे करना बीजेपी यहां पर चाह रही है? बिल्कुल, देखिए इन लिस्ट से तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि नए चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी अब मैदान में उतार रही है। नई तस्वीर हम देखने को हमें यहाँ पर मिल रही है। मैं बात करूँ लोकसभा चुनाव की तो भाजपा ने राजस्थान में अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और साथ ही दौसा से कन्हैयालाल मीणा और करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को टिकट दिया गया है, इनको मैदान में उतारा है। दोनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होंगे। चूंकि पहले ही ये बात क्लियर थी कि 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को जो है राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होने हैं, तो ये जो 2 सीटें हैं उन पर सबसे पहले 19 अप्रैल को ही मतदान होगा। दोनों सीटों पर भाजपा ने सांसदों का टिकट काट दिया है। चूंकि जो पहले के सांसद थे या मौजूदा जो सांसद है उनका टिकट काटकर अब नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया है। दौसा से जसकौर मीणा, तो वही करौली से मनोज राजौरिया का टिकट काट दिया है। दौसा सीट एसटी और करौली धौलपुर सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। भाजपा राजस्थान की मैं आपको साथ ही बता दूं कि 25 में से अभी तक अपनी 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा बस बाकी है। 1 सीट है जहां पर अभी घोषणा बाकी है। बाकी 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तय हो गए हैं और ऐलान भी हो गया है। सिर्फ भीलवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है जहां पर अभी तक घोषणा नहीं हुई है। देखिए, दोनों सीटों की मैं बात करूं तो दोनों सीटों पर मुकाबले की तस्वीरें बिल्कुल साफ है। मुकाबला एकदम बराबर है। दौसा व करौली धौलपुर में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच मुकाबले की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। दौसा से भाजपा की कन्हैयालाल मीणा, जिस दिन वोटिंग के बाद जब मतगणना होगी वो तो नतीजे हमारे सामने होंगे, उसके लिए हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। बहरहाल जो सीट आपने बताई है, भीलवाड़ा का जिक्र आपने यहाँ पर किया, अभी तक यहाँ पर ऐलान क्यों नहीं हुआ है? कहाँ कश्मकश की स्थिति यहाँ पर है? क्यों नाम सामने नहीं आ पा रहा है? क्योंकि देखिए, कांग्रेस से पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और आज भी बीजेपी ने ऐलान कर दिया। लेकिन जैसा आपने बताया, जैसा हम देख रहे हैं कि नए चेहरों को यहाँ पर मौका दे रही है, क्या ऐसी स्थिति इस सीट पर भी हो सकती है जो अभी तक होल्ड करी हुई है? बिल्कुल आपने सही कहा, होल्ड इसीलिए की हुई है ताकि इस पर मंथन हो रहा है। हो सकता है कि हम यूं भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस जगह से अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है और कांग्रेस का कहीं ना कहीं यहाँ दबदबा हो। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो भी अपने उम्मीदवार को उतारेगी तो उसके सामने भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा उम्मीदवार उतारे जहां पर तस्वीर साफ हो जाए और जीतने में भी आसानी हो। और आप देख सकते हैं कि 24 सीटें हो गई अगर चाहती भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं 1 सीट की वजह से इतना टाइम नहीं लेती, इतना मंथन नहीं होता। आज ही 2 नाम आए तो तीसरा नाम भी कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाता। लेकिन भीलवाड़ा को अभी छोड़ा गया है और भीलवाड़ा की घोषणा होना बाकी है, उम्मीदवार यहाँ नहीं उतारा है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोच समझ करके फैसला लेना है और इस सीट के लिए केवल 1 सीट के लिए होल्ड किया है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा इंतजार और हम कर लेते हैं। पूजा, जैसा आपने कहा कि 1 सीट का नाम अभी होल्ड किया है और 2 नाम ऐलान किए, एक और नाम बीजेपी यहां पर कर सकती है। जाहिर सी बात है, मंथन चल रहा है क्योंकि बीजेपी का भी लक्ष्य है कि इस बार 400 पार जाना और यही बड़ी वजह है कि
सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, अगर हम पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। लंबी चौड़ी बैठक हो रही है, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, उसके बाद मंथन किया जा रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति राजस्थान में भी है पूजा। अपने जो लक्ष्य है, जो सपना है भारतीय जनता पार्टी का, मैं यूं कहूं मोदी जी का, कि इस बार 400 पार है, 400 पार करने हैं, तो वो कैसे किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही नए चेहरों का ऐलान कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी जो है अब नए उम्मीदवारों को मैदान में उतार करके भारतीय जनता पार्टी को ये दिखा देना चाहती है कि हम भी आपसे कम नहीं है। और अब देख सकते हैं कि नए चेहरों को मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी सिंपैथी बनेगी कि हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ वंशवाद जो चला आ रहा है, या यूं कहें कि माँ के बाद में बेटा, बेटे के बाद में पोता, ये सबका जो चला आ रहा है चलन, वो कांग्रेस में नहीं है। तो कांग्रेस भी अपने नए चेहरे उतार रही है, भारतीय जनता पार्टी भी उतार रही है। अब ऐसे में एक सीट को छोड़ा है तो एक सीट में अभी मंथन बाकी है। कांग्रेस ने भी अपने नए चेहरे उतारे हैं। 4 लिस्ट जो है कांग्रेस की यहाँ राजस्थान में देखी गई, उन्होंने अपने ऐलान कर दिए हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 10 सांसदों के टिकट काटे, जबकि उम्मीदें अपनी इस बार कहीं ना कहीं लग रही थी सांसदों को कि हमारा टिकट नहीं कटेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि फाइनल लिस्ट होने के बावजूद भी जिनके नाम पहले देखे जा रहे थे, कि मैं जयपुर ग्रामीण की बात करूं तो जयपुर ग्रामीण से देखा जा रहा था कि पूजा कपिल मिश्रा का नाम जो है तय है, और मीडिया वाले भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एंड मोमेंट पर लिस्ट को बदल दिया और उनका नाम नहीं आया। तो सिर्फ कयास लगाना ही नहीं है। आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भजनलाल शर्मा को कोई नहीं जानते थे, वो पहली बार विधायक बनकर आए थे, जीत करके आए थे, लेकिन उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी प्रकार की राजनीति की देखने को मिली। तो लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्ट्रेटेजी जो है, यही कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यही कहीं ना कहीं बीजेपी की प्लानिंग होती है कि जहां से आम जनता और पॉलिटिशियन और जहां से मीडिया सोचना बंद कर देता है, वहीं से बीजेपी की सोच शुरू होती है और वहीं से बीजेपी खेलना, किस पॉइंट पर जाके खेलना है, वहां से शुरू करती है। बहरहाल मैं यहाँ पर एक चीज और समझना चाहूंगी, क्योंकि नई सरकार है राजस्थान में, भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहली बार के विधायक है, उसके बाद अब मुखिया बने हुए हैं। कैसे, क्योंकि देखिए पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार के विधायक है, कई सारी जिम्मेदारियां है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है, जिम्मेदारियां भी कई सारी है। उसके बाद हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा भी हमारे सामने है, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण, सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस वक्त पूरे प्रदेश नेतृत्व में है। बिल्कुल सही कहा आपने कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां यहाँ राजस्थान के मुखिया के पास है। मुख्यमंत्री भजनलाल पूरी तैयारियां कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ के जो विधायक है, जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आप देख सकते हैं जनता भी जो है भजनलाल सरकार से, भजनलाल शर्मा से, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उससे खुश नजर आ रही है। क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं और जो मोदी जी की, मैं यूं कहूँ, रणनीति होती है, जो मोदी जी के नियम होते हैं, उन पर काम हो रहा है। क्योंकि सेंट्रल से जो है, हम यूं कहें कि ऊपर से हाईकमान की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पसंद किया और यहाँ के मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि वो पहले से ही संघ से जुड़े हुए थे, संघ की विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि वो मोदी जी के कहे अनुसार या संघ की विचारधाराओं के अनुसार ही यहाँ कार्य कर रहे हैं। और फिर जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, आमतौर पर जनता देखती है, या कहा जाता है कि राजस्थान में इन मुद्दों पर हमेशा जो है सरगर्मियां तेज होती है, तो वो मुद्दे भी कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जनता धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उनको पसंद करती हुई नजर आ रही है। अब लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव की राजस्थान में भरपूर तरीके से तैयारियां की जा रही है। पूरी तरह की तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है और सोच समझ कर। ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक अंतिम प्रश्न ये है, पूरा माहौल हम देख रहे हैं, पूरे प्रदेश का माहौल हम देख रहे हैं, और चूंकि आप राजस्थान में है तो वहां का माहौल आप बहुत अच्छे से देख पा रही हैं, आपने विधानसभा चुनाव भी कवर किया है। क्या माहौल है वहां पर, क्या अभी समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए विधायक जो है वो जनता के बीच में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पहुंच जाते हैं और जनता अपना निर्णय बता देती है, लेकिन सांसद की अगर हम बात करें, सांसद की बात करें तो बहुत दूर एक मामला पहुंच जाता है, सीधे दिल्ली, और जो आला कमान से डिसीजन आता है, जो केंद्रीय नेतृत्व से आता है, वो प्रदेश में यहाँ पर लागू हो पाता है। तो अभी क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, क्या माहौल वहां पर हो रहा है, थोड़ा ये भी जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए माहौल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की बात तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो है
राममय लहर है और राममय लहर यूं कहे कि मोदी जी की लहर है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो मोदी जी का सपना है 400 पार का, वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। कांग्रेस की मैं बात कर लूं जरा सी, तो कांग्रेस भले ही प्रयास कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अंदर कलह या फिर कोई भी बयानबाजी, यूं कहे हम कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब भी कोई ऐसी बात आती है, समय नजदीक आता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है कंट्रोवर्सी में फंस जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप देख सकते हैं कि कल ही की खबर थी, जो है आप मतलब कि समर्थन जो है, जो समर्थक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से अपने ही नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी का पूरा जो है श्रेय या फिर यूं कहे पूरा जो प्लस पॉइंट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। पूजा, जब यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तो पार्टी तो टूटेगी, और यही वजह है कि कांग्रेस का ये हश्र है। बहरहाल शुक्रिया पूजा हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो नए चेहरों को बीजेपी ने यहाँ पर मौका दिया है और 25 में से 24 सीटों पर यहाँ पर उम्मीदवारों का ऐलान कर लिया है।